राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको जलझूलनी एकादशी का महत्व, व्रत की विधि और व्रत की 2 कहानियाँ हैं, वो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। भादवा मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जलझूलनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को और भी अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे परिवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी, वामन एकादशी और कई जगह इसे डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान वामन की पूजा की जाती है। कुछ स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण की सूरज पूजा के बाद होने वाला मांगलिक कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन माता यशोदा ने श्री कृष्ण के जन्म के बाद का सूरज पूजन और कुआं पूजन किया था, इसलिए इसे जलवा पूजन या जलवा पूजन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शिशु के जन्म के बाद जलवा पूजन, सूरज पूजन अर्थात कुआं पूजन करने का विधान है। इस दिन शाम के समय भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को झांकी के रूप में मंदिर के नज़दीक किसी पवित्र जल स्रोत पर ले जाकर स्नान कराया जाता है। वस्त्र धोने की परंपरा है। फिर वापस से जुलूस मंदिर में आता है और फिर पूजा और आरती करके प्रसाद ग्रहण करने का विधान है। कई जगह पर इसे एक जुलूस के रूप में निकाला जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप की प्रतिमा को पालकी में या जिसे डोली बोलते हैं उसमें बैठाया जाता है। सभी जगह इस यात्रा को घुमाया जाता है। सभी इनके दर्शन करते हैं और पुण्य फल प्राप्त करते हैं, इसीलिए इसे डोल एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु इस दिन करवट बदलते हैं। इस बदलाव की परंपरा को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है, इसलिए इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। जलझूलनी एकादशी के व्रत की विधि। जलझूलनी एकादशी व्रत का नियम पालन दशमी तिथि की रात से ही शुरू हो जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, नए वस्त्र पहनाने चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, अक्षत, फूल और मौसमी फल, नारियल, मेवे चढ़ाने चाहिए। विष्णु की पूजा करते समय तुलसी दल अवश्य रखना चाहिए। धूप दीप से आरती करनी चाहिए। दान दक्षिणा जरूर करना चाहिए। भजन कीर्तन में पूरा समय व्यतीत करना चाहिए। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए, इससे बहुत पुण्य फल मिलता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देना चाहिए और उनसे पांव छूकर आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। इससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जलझूलनी एकादशी व्रत का क्या महत्व है? जलझूलनी एकादशी का व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है, पापों का नाश होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करते हैं, उन्हें तीनों लोग पूज्य होते हैं। इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा था। इस दिन कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। भादवा शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया जाए तो उससे ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित तीनों लोकों का पूजन किया हुआ माना जाता है। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी की 2 कथाएं कही जाती है। एक वामन अवतार वाली कथा कहा जाता है और एक मानधाता राजा वाली कथा इसमें कही जाती है। तो मैं आज आपको दोनों कथाएं सुनाऊंगी। पहली कथा के अनुसार सूर्य वंश में मानधाता नामक चक्रवर्ती राजा हुए। उनके राज्य में सुख, संपदा और वैभव की कोई कमी नहीं थी। प्रजा सुख से जीवन व्यतीत कर रही थी, परंतु एक समय उनके साथ ऐसा आया कि 3 वर्षों तक राज्य में वर्षा नहीं हुई। प्रजा दुख से व्याकुल होने लगी। तब राजा मानधाता भगवान नारायण की शरण में जाते हैं और उनसे अपने प्रजा के दुख दूर करने की प्रार्थना करते हैं। तब भगवान नारायण ने उनसे कहा कि हे राजा,
भाद्वा शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान के साथ अगर तुम करोगे तो तुम्हारे राज्य में अच्छी वर्षा होगी। तब राजा ने अपनी प्रजा के साथ पूरे विधि विधान से भाद्वा शुक्ल पक्ष की जलझूलनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान के साथ किया, जिससे उनके राज्य में खूब अच्छी वर्षा हुई और राजा और उनकी प्रजा इस जीवन का सुख भोगकर वैकुंठ को प्राप्त हुए। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा कही जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से वह भगवान का पूजन किया करता था। वह नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ के आयोजन भी करता था, लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। फिर श्री हरि विष्णु ने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। अपने वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि की परीक्षा ली। राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर रखा था, लेकिन राजा बलि में एक गुण यह था कि वह किसी भी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं भेजता था, उसे दान अवश्य देता था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भगवान विष्णु की चाल से अवगत भी कराया, लेकिन उसके बाद भी राजा बलि ने वामन स्वरूप भगवान विष्णु को 3 बक जमीन देने का वचन दे दिया। तब भगवान वामन ने विशाल रूप धारण करके एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्ग लोक को नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पग रखने को कहा। बलि के सिर पर पग रखने से वह सूतल लोक पहुंच गया। बलि की दानवीरता देखकर भगवान ने उसे सूतल लोक का स्वामी बना दिया। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता कर उन्हें स्वर्ग पुनः लौटाया। तो आज मैंने आपको जलझूलनी एकादशी की व्रत की विधि, महत्व और 2 कथाएं सुनाई। अगर आपको ये अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।